अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। निज़ाम को इस वक्त मुसलसल एक अनारकी की तरफ, एक क्योस की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट की 8 जजेस की जानिब से बाकायदा तौर पे एक 70 पेजेस का, यानी 70 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया गया और फैसले के कुछ अहम तरीन नुकात हमारे पास भी मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 70 पेज तो ये नहीं है, लेकिन 35-36 पेज ये तकरीबन है जो बड़े अहम तरीन नुकात है, ये आपके साथ शेयर तो करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी कोशिश की गई। इस वक्त निज़ाम की बस पूरी जो एक जोर आजमाई है वो इस चीज़ के ऊपर है कि काजी को किस तरीके से एक्सटेंशन देनी है, काजी को हाथ से जाने नहीं देना। काजी फायद ईसा साहब ने के हवाले से बड़ी खबर इस टाइम जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास, आपको याद होगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास अब से तकरीबन एक हफ्ता कबल होना था, जो नहीं हुआ। काजी साहब ने वो नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे। फिर काजी साहब ने मुनीब अख्तर साहब को उसमें से निकाला बाहर, और उसके बाद काजी साहब खुद रह गए, मंसूर अली शाह साहब रह गए, और उन्होंने ऐड ऑन कर लिया अपने एक फेवरेट जज को, अमीनुद्दीन खान साहब को। अब क्या किया उन्होंने? मंसूर अली शाह साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था। वो शदीद तरीन रिजर्वेशन का शिकार थे। उन्होंने इस इजलास के अंदर शिरकत नहीं की, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में अदम शिरकत, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A सरे फहरिस्त है। और इसके साथ साथ ये खबर आती है, और फिर साथ ही अगली खबर आ जाती है कि 30 सितंबर वाले दिन आर्टिकल 63A वाला मामला जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने आएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसके ऊपर फैसला करेगी। आर्टिकल 63A वाला जो मामला है, यानी फ्लोर क्रॉसिंग को, यानी मंडी लगने को, यानी खरीदो फरोख्त को लीगल करार दिया जाएगा, कानूनी करार दिया जाएगा, एक कानूनी कवर दिया जाएगा, और फिर लोगों को खरीदा जाएगा जैसे मवेशियों को खरीदा जाता है, और फिर वोट अपनी मर्जी से दिलवाया जाएगा। सो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाली कार्रवाई डाल दी गई। मंसूर अली शाह साहब ने इससे वॉकआउट किया, और इस वक्त के मुताबिक 30 सितंबर वो डेट लगी, यानी पीर वाले रोज, इस हवाले से। और इसके अंदर जो अभी से ही मतलब लोगों को बड़ी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है। 5 जजेस हैं, मंसूर अली शाह साहब इसमें है नहीं, मुनीब अख्तर साहब हैं, काजी फरीसा साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, नईम अख्तर अफवान साहब हैं गालिबन, और एक एडहॉक जज है मजहर आलम खेल साहब। तो ये पहले से एक्सपेक्टेड है कि ये 4-1 से फैसला सामने आएगा, और फ्लोर क्रॉसिंग को जायज करार देके, हराम माल को हलाल जैसे जायज करार दिया पाकिस्तान ने पहले भी, उसको जायज करार देकर फिर किस तरीके से काजी को एक्सटेंशन दी जाएगी। लेकिन हालात किधर जाएंगे? 8 जजेस का फैसला। लॉयर्स जो कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐलान ना किया गया मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट का, तो हम सड़कों पर होंगे। हालात कहाँ जाएंगे? इसके साथ एक और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान क्या ये सब होने देंगे? क्योंकि इस वक्त आज इमरान खान की जो गुफ्तगू सामने आई है जेल से, इमरान खान ने कुछ बड़ी अहम तरीन बातें की हैं। सबसे पहले मुल्तान मियाँ वाली जलसा माजरत के साथ मियाँ वाली जलसे को मनसूख कर दिया गया है। सारी कॉन्सेंट्रेशन, सारी तवज्जो रावलपिंडी जलसे पर लगाई जाएगी, और आने वाले हफ्ते वाले दिन 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा होगा। और इसके साथ साथ अगला जलसा वापस इमरान खान के हुक्म के मुताबिक उन्होंने कहा है अपनी टीम से कि आपने वापस इसको मीनार पाकिस्तान में करना है। इस बार इजाजत मिलती है मिले, एनओसी मिलता है मिले, जलसा वापस आपने करना है मीनार पाकिस्तान में। उसके साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क के अंदर इस वक्त याया पार्ट 2 चल रहा है, और मुल्क के अंदर इस वक्त याया पार्ट 2 चल रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है जिस तरह याया खान के दौर में तमाम तर मामला चलते थे। पाकिस्तान की तारीख में हमारे जितने जलसे किसी ने नहीं किए। लाहौर में जलसे से एक दिन कबल इजाजत दी गई, और फिर कंटेनर्स लगा दिए गए। हमारे जलसों में लोग पैदल चलकर आते हैं, हम कीमे वाले नान नहीं खिलाते। जलसे से पहले पीटीआई के 500 लोगों को नजरबंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। फिर भी सलाम पेश करता हूँ कि लोग इस तरीके से जलसे में निकले। इसराइल के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, और वो प्रोपेगेंडा कल मैंने अपने वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर किया था, किस तरीके से हमारा बिकाउट आउट मीडिया, किस तरीके से इसराइली न्यूज़पेपर्स के, यानी एक ऐसे मुल्क के, मतलब एक ऐसा मुल्क जिसका हमारे पासपोर्ट पे है कि भाई यहाँ ये इस मुल्क का कोई आना यहाँ पे अलाउड नहीं है, उस मुल्क की बाकायदा तौर पे इमरान खान की बुक्स में आके उस मुल्क की जो अखबार है, अखबार की जो उठा के चंक से वो शेयर किए जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। सो इमरान खान ने जवाब दिया, इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, पहले सीज फायर करे। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, इनसे ताल्लुकात का हामी में कैसे हो सकता हूँ। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंपायर भी हैं, और ओपनर बल्लेबाज भी हैं। थर्ड अंपायर इनकी टीम का कप्तान है। अब ये थर्ड अंपायर किसको कह रहे हैं आप सब जानते हैं, वो पीछे बैठकर सब चला रहा है। ये लोग अपने अंपायर्स को तौसी दे रहे हैं, इलेक्शन फ्रॉड ना खुले और 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने ना आ जाए, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे, हम एक स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। तो इमरान खान ने मुसलसल एक प्रेशर बिल्ड किए हुए हैं, और दोबारा लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसा, इस्लामाबाद पिंडी में, यानी इस बार जलसा इस्लामाबाद पिंडी, और पिंडी की वैसे ही बड़ी अहम तरीन अहमियत है। और सब पिंडी की जहाँ बात आई है, एक अहम तरीन अपॉइंटमेंट भी आज हुई है। जनरल आसिम मलिक मुल्क की तारीख में शायद पहली मरतबा पाकिस्तान के 2 अहम तरीन ओहदों के ऊपर, एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, और दूसरे
DGISI आसिम मलिक, दो हमनाम पाकिस्तान। उम्मीद है और दुआ है कि पाकिस्तान में तरक्की भी आए और पाकिस्तान के हालात और मामलात बेहतर भी हों, लेकिन आज एक अहम तरीन बड़ी एक सीरियस किस्म की अपॉइंटमेंट भी हुई है। अब ये तमाम सिचुएशन चल रही है, साथ ही KP हाउस में अहम तरीन इजलास शुरू हो चुका है और अली अमीन गंडापुर वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। KP हाउस में एक अहम तरीन इजलास है, मुल्की सियासी सूरत हाल, आईनी तरमीम के ऊपर जो काम जारी है, क्योंकि आईनी तरमीम मैंने आपको हर व्लॉग में कहा कि इन्होंने करनी है, ये उससे पीछे हटेंगे नहीं। उसके बगैर इस सिस्टम का, इस निज़ाम का, इस बोगस, इस 2 नंबर निज़ाम का किसी सूरत जो है वो गुजारा नहीं है। और ऊपर से 63 ये वाला मामला आपके सामने रख दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तरीन नुकात सामने आए हैं ना, यानी आज जो 8 जजेस ने फैसला दिया है ना, ये फैसला दरअसल इलेक्शन कमीशन की करतूत, इलेक्शन कमीशन का बी टीम होना जो हम सुनते थे, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन तो एक बी टीम है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से ये केस लड़ती रही है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस केस के अंदर बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ते रहे, इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखलत जरूर हो जाती है। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI ना मानना भी समझ से बालातर है। ये भी समझ से बालातर है कि जब आपका इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर एतमाद नहीं होता किसी पार्टी के, तो आप इंतखाबी निशान लेते हैं, महज पूरी की पूरी पार्टी की हैसियत को खत्म नहीं कर देते। आमतौर पर अदालत ये करती है कि पहले PTI की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करती, फिर रिलीफ देती, लेकिन अदालत इस तरीका कार में इस वक्त तक नहीं पड़ती। जब अवाम की वोटर का तहफ़्फ़ुज़ और आर्टिकल 17 की शिक 2 और आर्टिकल 19 का मामला हो, ऐसे वक्त में कोई भी फरीक हो, चाहे हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, PTI हो या कोई भी जमात हो, बात करना बनता है। तो यानी हर एक नुक्ते के अंदर अदालत ने क्लैरिफाई किया कि हम इस मामले में क्यों पढ़ रहे हैं। अदालत ने अपने तफसीली फैसले के अंदर लिखा है कि हम अपने आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह ने जो हमें कुछ प्रिंसिपल्स बना कर दिए उसके ऊपर चलते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई तीसरी कुव्वत है तो वो अवाम है और अवाम का एक ट्रस्ट है इस डेमोक्रेटिक निज़ाम के ऊपर, और वो डेमोक्रेटिक निज़ाम के ऊपर जो ट्रस्ट है, अगर वो टूट गया, ये हम जजेस का भी फ़र्ज़ बनता है। फिर अदालत ने बड़े भारी दिल के साथ 2 जजेस के हवाले से बात की, अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफ़गान के हवाले से, कि किस तरीके से इन 2 जजेस ने अपने इख्तिलाफ़ी नोट के अंदर बात की। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अदालत ने एक पॉइंट रेस किया है, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर तवज्जो जानी चाहिए, अदालत ने काय के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, V8 ऑल ऑफ अस 8 अपने 8 जजेस का जिनकी एक राय के साथ फैसला है, उनका तो काय है। उसके साथ काय के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस याहिया अफरीदी मुत्तफिक थे कि PTI को इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग अफसरान के गैर कानूनी इकदाम से शदीद नुकसान पहुंचा। यानी काजी साहब मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी इकदाम कर रहा है। एक जानेब काजी साहब अपनी एक्सटेंशन ले रहे हैं, दूसरी जानेब काजी साहब कह रहे हैं मुझे एक्सटेंशन दोगे तो सिर्फ मेरे लिए प्रोग्राम ना करो, सबके लिए करो, यानी सिकंदर सुल्तान राजा को भी एक्सटेंशन दो, यानी हर किसी को दो। और दूसरी जानेब काजी साहब खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गैर कानूनी इकदाम थे और गैर कानूनी इकदाम से शदीद नुकसान पहुंचा। और खाली इस फैसले में हर जगह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बात नहीं हुई, रिटर्निंग ऑफिसर्स की बात भी हुई। वही कहानी जो लियाकत चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान की, उसने कहा काजी मिला हुआ है, रिटर्निंग ऑफिसर्स मिले हुए हैं, जिसके बाद वो दिन और आज का दिन लियाकत चट्टा की कोई खबर नहीं। वही खबर, वही कहानी आज सुप्रीम कोर्ट मनोवन बयान कर रहा है, एक एक लीगल नुक्ते के साथ, लीगल पॉइंट के साथ बयान कर रहा है। लेकिन काजी साहब एक ऐसा बैर ले बैठे, एक ऐसी अड़ी उन्होंने लगा ली है कि वो इन साथ ही 8 जजेस के साथ तो बैठना पसंद ही नहीं कर रहे। बेहतर ये होगा कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई है इन्होंने, इसमें से मुनीब अख्तर साहब को भी निकाल दें। क्या जरूरत है 4-1 से फैसला आएगा, बैठे सुकून से हुकूमत के मुताबिक, और जो अपनी मर्जी है उसके मुताबिक फैसला लिखें। एक्सटेंशन भी पक्की, मुल्क में आइन और कानून और ये जो इंसानी हुकूक है तो भाड़ में गए। वैसे भी एडहॉक जजेस के नाम पर ये ऐसे ऐसे लोगों को वापस ले आए हैं, वो जजेस जो बैठकर अदालतों में कहते थे कि ये इंसानी हुकूक, सरदार तारिक मसूद जैसे जज, एडहॉक जज वो कहते थे कि ये इंसानी हुकूक न जाने हमें कहाँ लेकर जाएंगे। तो ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन है, ये इस वक्त KP हाउस की सिचुएशन, और इमरान खान की जो रीसेंट अनाउंसमेंट्स है वो भी आपके सामने रखी है। डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर मजीद अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह, आपको आगाह करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, उनका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।